है जो देखो एक बार मैंने वो जो इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम का आईओडी एक बार दोबारा समझ लो। इक्वल ड्राइंग्स आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम, इक्वल ड्राइंग आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम। तो जो इक्वल ड्राइंग है आफ्टर इक्वल पीरियड टाइम है, इसका ना फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है टोटल ड्राइंग्स मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में एवरेज पीरियड डिवाइडेड 12 होता है। जो मैंने आपको बताया था एवरेज पीरियड कैसे निकलता है, एक केस होता है इन द बिगनिंग, एक केस होता है इन द मिडल, एक केस होता है इन द एंड। तो जो एक केस है एवरी मंथ टिल द ईयर एंड, एक केस है एवरी मंथ टिल द ईयर एंड, ठीक है। तो अगर एवरी मंथ टिल द ईयर एंड है तो मैंने बताया था ईयर, ईयर मतलब 12 महीने, 12 डिवाइड तो 6 कर दो। फिर है एवरी मंथ, अगर एवरी मंथ है तो 1 डिवाइड टू 0.5 करना, इधर 0.5 ऐड करते हैं, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करते हैं। एक केस होता है बेटा एवरी 2 मंथ, एवरी 2 मंथ को क्या बोलते हैं? एवरी 2 मंथ को क्या बोलते हैं बच्चे? ऑल्टरनेट मंथ। दूसरा नाम क्या होता है एवरी 2 मंथ का? क्या नाम क्या होता है? ऑल्टरनेट मंथ। क्या होता है? तो यहां आएगा 6, एवरी 2 मंथ है 2 डिवाइड टू 1, इधर 1 ऐड करो तो 1 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी क्वार्टर, क्वार्टर का मतलब क्या होता है? क्वार्टर मतलब होता है 3 महीने, क्वार्टर मतलब क्या होता है? 3 महीने। ईयर एंड है 6, क्वार्टर मतलब 3 महीने, 3 डिवाइड बाई 2, 1.5 ऐड करो, 1.5 से ट्रैक करो, 1.5 ऐड करो 1.5, फिर क्या है बच्चों? एवरी 6 मंथ्स है, एवरी 6 मंथ्स है टिल द ईयर एंड। तो जो मिडल में क्या आएगा 6, एवरी 6 मंथ्स है, 6 डिवाइड टू 3 होता है, इधर 3 ऐड करो, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करो। फिर है बच्चों एवरी मंथ, एवरी मंथ टिल 6 मंथ्स एंडेड, एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड। जो एवरी मंथ टिल 6 मंथ एंडेड है 6 डिवाइड टू 3, 6 डिवाइड टू 3, एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5, 0.5 ऐड करो, 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। बच्चों हमने पिछली क्लास में ना ये वाला केस कर लिया था, क्वार्टर वाला केस कर लिया था और ये वाला केस कर लिया था, इसे क्वेश्चंस कर लिए थे। बच्चों ये जो 6 मंथ एंडेड है ना, लास्ट के 6 मंथ्स है, ये जो 6 मंथ एंडेड है लास्ट के 6 मंथ्स होते हैं, लास्ट 6 मंथ एंडेड होते हैं। लास्ट 6 मंथ में क्या होता है? अक्टूबर से मार्च, लास्ट 6 मंथ से होता है जो अक्टूबर से मार्च होता है। क्या होता है? एक केस और होता है, आपने ना ड्राइंग किया फर्स्ट 6 मंथ्स, ड्राइंग फर्स्ट 6 मंथ्स है, ड्राइंग फर्स्ट 6 मंथ्स है। फर्स्ट 6 मंथ्स में क्या होता है? अप्रैल टू सितंबर, फर्स्ट 6 मंथ्स में होता है अप्रैल टू सितंबर। बच्चों आपने एवरी मंथ ड्राइंग की टिल 6 मंथ एंडेड, एवरी मंथ ड्राइंग की टिल 6 मंथ एंडेड। बच्चों अगर आपको 30 दिसंबर को इंटरेस्ट निकालना है, अगर आपको 30 दिसंबर को इंटरेस्ट निकालना है फिर तो कोई दिक्कत नहीं, फिर तो यही रहेगा 3.5 2.5 रहेगा। लेकिन अगर आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, क्वेश्चन में कह दे कि आपको इंटरेस्ट निकालना है 31 मार्च को, तो जो अगर आपका टाइम गैप आ जाए, क्या आ जाए? तो वो टाइम गैप ऐड कर देना। टाइम गैप कितना आ गया? सितंबर से मार्च, टाइम गैप आ गया 6, कितना आ गया? तो इसके लिए टाइम गैप ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना, 9.5 9 8.5। तो जो अगर आपका टाइम गैप आ जाता है तो बेटा आप टाइम गैप ऐड कर देना, 6 ऐड कर देना। क्या कर देना? टाइम गैप ऐड कर दीजिएगा, 6 ऐड कर दीजिएगा, ठीक है? क्लियर है? परीक्षित, अब मैंने पिछली क्लास का रिवाइज कराया वो एवरेज पीरियड का फॉर्मूला मैंने बताया था। ईयर एंड हो, ईयर एंड में क्या होता है? 12 डिवाइड दो 6 6 6, ठीक है?
अगर आपका एवरी मंथ टिल 6 मंथ हो तो क्या होगा 6 डिवाइड टू 3 हो जाएगा। एवरी मंथ हो तो क्या होगा 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड करो, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी 2 मंथ है 2 डिवाइड टू 1, इधर 1 ऐड करो, इधर 1 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी क्वार्टर है, एक क्वार्टर में 3 महीने होते हैं, 3 डिवाइड टू 1.5, इधर 1.5 ऐड करो, इधर 1 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी 6 मंथ्स है 6 डिवाइड टू 3, इधर 3 ऐड करो, इधर 3 सब्ट्रैक्ट करो। एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5, इधर ऐड करो, 0 सब्ट्रैक्ट करो। सर ये ना पहले लास्ट के 6 मंथ्स थे। 6 रट्टा मत मार, टाइम गैप ऐड करना है। क्या ऐड करना है? जो रट्टा मारते हैं वो कंसेप्चुअल समझते नहीं है, फिर वो नया केस आ जाता है, वो कर नहीं पाते। ठीक है, टाइम गैप ऐड करना है। क्या ऐड करना है? क्वेश्चन नंबर जो 19 मैंने करा दिया था 20th देखो जी, क्वेश्चन 20th देखना सब बच्चे, स्पाइरल का क्वेश्चन 20th उसने आना भाई तिवारी ने। क्वेश्चन 20th देखो जी, कुछ क्वेश्चन किया जैसे 2 to 1 में बांट देना, बांट दोगे 2/5 1/5। हाँ बेटा, तो ये कौन सा किया? 20th भी कर लिया सही। इसमें तूने मल्टीप्लाई 6 नहीं किया 20th में, ऊपर भी 6 से मल्टीप्लाई नहीं किया। होमवर्क के क्वेश्चन है क्या? इसमें भी तूने वो नहीं किया मल्टीप्लाई में। नहीं, मैंने एक उसका निकाला था, मैंने इतना करके था आखिरी में, तो मैंने मंथ की दे रखे थे तो ड्राइंग तो मंथ है तो मल्टीप्लाई 12 या वो तो करेंगे ना। देखो जी, एक मिनट पेन दीजिए, पेन आपका। इसका 2/5 1/5 समझ आ गई बात। अब मैनेजर कमीशन माइनस कर देना, ठीक है। 5% किस पे लगाना है? इसका 15,000 का, ठीक है। ये IOC कल नहीं निकाला, दिखाना। थर्ड क्वेश्चन है 40,000 का 5%, 40,000 का करोगे ना, 40,000 का करोगे ना, 40,000 का 5%, 30,000 का 5%, 40,000 का 5% करो 30, और या 30,000 का 5% करो, ठीक है। करना जरा। हाँ तो जो आप यहाँ पे मेरे ख्याल से भाई परीक्षित तूने एवरी मंथ में 12 से मल्टीप्लाई नहीं किया। अगर 1,000 रुपये पर मंथ दे रखा है या 500 रुपये पर मंथ दे रखा है, इंटू 12 नहीं किया। अगर एवरी 2 मंथ हो तो मल्टीप्लाई में 6 होगा। अगर एवरी क्वार्टर होगा तो साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मल्टीप्लाई 4 होगा। एवरी 6 मंथ टिल द ईयर एंड तो मल्टीप्लाई 2 होता है। एवरी मंथ टिल 6 मंथ तो वहाँ पे मल्टीप्लाई 6 होता है, ठीक है। हाँ, कई बार ना पूरे साल की ड्राइंग दे रखी होती है, कई बार क्या दे रखी होती है पूरे साल की ड्राइंग दे रखी होती है, उस केस में कुछ नहीं करना। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो जी, क्वेश्चन नंबर है 20th। वो जो होमवर्क असाइनमेंट था ना, उसमें ना क्वेश्चन नंबर 12 से लेकर 18 के आंसर गलत हैं, वो गलती से वो आंसर टाइप हो गए, मेन क्वेश्चन के आंसर टाइप हो गए हैं। हाँ, तो बस 11 से 18 तक 12 से 18 तक के आंसर गलत है होमवर्क असाइनमेंट में, बाकी सारा सही है। क्वेश्चन 20 देखो जी, ए की ड्राइंग है, बी की ड्राइंग है, सी की ड्राइंग है। बच्चों इसमें ना उसने जो ड्राइंग किया ना वो कब से कब तक किया? अक्टूबर से मार्च तक की किया। अक्टूबर से मार्च तक, नहीं सॉरी, अप्रैल टू सितंबर है। मुझे यहाँ पे जो ड्राइंग है ना अप्रैल टू सितंबर है, लेकिन बेटा इंटरेस्ट कब निकालना है? इंटरेस्ट कब निकालना है? क्वेश्चन में कहा गया इंटरेस्ट निकालो 31 मार्च को। कब इंटरेस्ट निकालो? 31 मार्च को निकालना है। तो जो यहाँ तक तो सही है, ये टाइम गैप आ गया यहाँ पे। क्या आ गया बेटा? टाइम गैप आ गया। जहाँ टाइम गैप आ जाएगा वो टाइम गैप है 6, तो उसमें एवरेज पीरियड में टाइम गैप ऐड करना पड़ेगा। तो जो अगर 6 मंथ्स का तो मिडल में आता है 3, एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5 इधर ऐड करेंगे, पॉइंट सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो यहाँ टाइम गैप ऐड कर देना। टाइम गैप ऐड कर देना 9.5, 9 और 8.5। तो जो यहाँ टाइम गैप ऐड कर देते हैं। अब नॉर्मल तरीके से कर लेना। अब मुझे परीक्षित तूने ना 4,000 लिया, इंटू 6 नहीं किया क्योंकि 6 महीने ड्राइंग हुई है, इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5%। इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ में आ जाएगा 9.5 डिवाइड 12। बी में है चार्ज है एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। बेटा एट द एंड ऑफ एवरी मंथ में क्या हो जाएगा? 8.5 डिवाइड 12। बेटा मिडिल ऑफ द मंथ में आ जाएगा 9/12। ये आ गया 350। ओ 20th में 6,000, सॉरी 6,000 है।
क्या आ जाएगा आंसर? ये आ जाएगा 1425, 1425, 1275 और 1350। ठीक है जो समझ आ गई बात कि डाउट है? क्लियर हो गया जो ये वाला केस? जो मैं दिखाता हूँ इसी केस का ना बोर्ड में क्वेश्चन आया था, तीनों में यही केस है, बस लैंग्वेज चॉइस कर दी गई थी। अगर आपको कंसेप्ट जिस बच्चे को आता था उसने तो कर डाला, जिस बच्चे को कंसेप्ट नहीं आता था वो नहीं कर पाया। ठीक है जी, तो मैं अब आपको बोर्ड का क्वेश्चन कराने जा रहा हूँ जो इस बार बोर्ड में आया था। आप, मैं कराऊंगा नहीं, आपको खुद करना है। ठीक है, देखो भाई मैं इसलिए कराना चाहता हूँ कि आप क्या आप देखोगे नया कंसेप्ट आ जाए तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे? जो एक क्वेश्चन लिखिएगा, ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि मिस्टर एक्स विड्रू 2000 every month, 2000 every month till 3 months ended. Mr. X withdrew 2000 every month till 3 months ended. In the beginning of every month लिख लेना, in beginning of every month till 3 months ended 30th June. Calculate interest on drawing at 10% per annum. इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है 10% पर एनम, और आपको कैलकुलेट आईओडी ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट आईओडी ऑन 31 मार्च, कैलकुलेट आईओडी ऑन 31 मार्च। हमें जो कैलकुलेट करना है ट्राई करना। ठीक है, गुड। इसको इनर कॉलम में लिख दिया करो। ठीक है, बस 4th 5th और कर लो। अगर थक गया तो घर पे कर लेना, जैसे घर पे कल 2:30। अगर वो ना हो तो जल्दी आ जाना। अगर घर में हो जाए वो 2 क्वेश्चन तो ठीक है, मैं से व्हाट्सएप पे फ़ोटो खींच के चेक करा लेना। हाँ जो देखो क्या लिखा हुआ है, एक मिस्टर एक्स ने 2000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ ड्रॉ किया है टिल 3 मंथ एंडेड। आईओडी है 10%, आईओडी ऑन 31 मार्च निकालना है। हाँ भी खुद करोगे मैं करूँ? खुद करोगे? ट्राई करो।
कैलकुलेट करना पड़ेगा, देखता हूँ मैंने अपने से ही बनाया है मतलब। सर देख एवरी मंथ टिल 3 मंथ एंडेड है, 3 मंथ एंडेड है तो मिडल में क्या आएगा, 3 मंथ एंडेड है मिडल में आएगा 1.5, कितना आएगा, ठीक है मिडल में आएगा 1.5, समझ आ गया, ठीक है। अप्रैल मई जून 3 मंथ एंड कब होगा, 3 मंथ एंड 1.5। बिगनिंग के लिए आपका एवरी मंथ है, क्या है एवरी मंथ है 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड करो, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट करो। अगर 30 जून को इंटरेस्ट निकालना होता तो एवरेज पीरियड ही होता। इंटरेस्ट कब निकालना है, 31 मार्च को निकालना है, कब निकालना है, टाइम क्या ऐड कर दो, टाइम क्या हो गया 9 महीने, टाइम क्या कितना हो गया, जून से मार्च 9 महीने होता है, जून से मार्च 9 महीने होता है। ये आ गया जो एवरेज पीरियड। तो जो यहाँ पे 2000 इंटू 3 करोगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% करोगे, बिगनिंग ऑफ द मंथ है इसलिए 11/12 हो जाएगा, बिगनिंग ऑफ द मंथ है इसलिए 11/12 हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चन बोर्ड में थे भाई, तीनों सेटों में 3 नंबर के थे, एक था इन द बिगनिंग, एक था मिडल, एक द एंड। मतलब आपको बोर्ड में ना एक में 3 केस थे, इन द बिगनिंग, इन द मिडल, इन द एंड था। तो यहाँ 2000 इंटू 3 मिडल के लिए हो जाएगा 10.5 डिवाइड बाई 12 हो जाएगा। ये 3 नंबर का क्वेश्चन था भाई बोर्ड में, इसी में दिक्कत आई थी बच्चों को, लेकिन अगर कंसेप्ट आता होगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आनी थी। हाँ एक निकालेंगे, 1 नंबर था सर, यही केस आया था सर, यही केस आया था एक सेट में है, मैंने अपना कर दिया। चलो मतलब आप ऐसे कर दो बस, एवरी मंथ है इन द बिगनिंग, एक केस इन द बिगनिंग, एक मिडल, एक द एंड है। मैं अभी यार देखता हूँ, मैं पेपर ढूंढता हूँ, पेपर ढूंढ के तुम्हें दिखाता हूँ, तुम्हें दिखाता हूँ, वही क्वेश्चन करवा देता हूँ। अभी देखता हूँ भाई, तो पेपर दिखाता हूँ। यही बच्चों यही था एक टिपिकल क्वेश्चन पूरे पेपर में, और मतलब अगर लेकिन जिसको कंसेप्ट आता होगा वो आराम से कर लेगा। पेपर भेज रहा हूँ बच्चों मैं ग्रुप पे, है लाए हो, फोन लाए हो? ग्रुप पे ना इस सारा पेपर भेजा मैंने, जो बोर्ड का पेपर था एक सेट का है। नहीं ये तो 11 का आ गया, सॉरी। हाँ सेट 1 मिल गया मुझे। बच्चों आपको बताऊँ, आपके ना जो पीटी वगैरह होते हैं ना, उसमें से ना यही पेपर आता है, मतलब पेपर में से क्वेश्चन उठ के आते हैं, टीचर्स यही देते हैं। तो ये वाला जो जरूर कर लेना, क्योंकि जो पीटीज हो गए उसके अंदर पीटी मिड टर्म उसमें यही देते हैं।
3 नंबर का क्वेश्चन देखो, 3 नंबर का। तीन नंबर का था। हाँ ये रहा 17, क्वेश्चन 17 देखो जी। क्वेश्चन 17 था। हाँ ये जो क्वेश्चन 17 देख लो जी, इस बार के बोर्ड में 3 नंबर का था, ठीक है। बोस एंड रॉय आर पार्टनर, प्रॉफिट शेयर रेशियो 2:1। बोस विड्रू द फॉलोइंग अमाउंट फॉर पर्सनल यूज ड्यूरिंग द ईयर। फॉर द फर्स्ट 3 months ही विड्रू 3000 इन द बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ। फॉर द रिमेनिंग मंथ, अच्छा दो ट्विस्ट डाल दिए बच्चों इसने। देखो समझो, पहले 3 महीने ना ड्राइंग किया बच्चों, पहले 3 महीने ड्राइंग किया, कब किया? इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ किया, 3000 3000 3000। पहले बिगनिंग ऑफ द मंथ किया 3000 3000 3000, ठीक है। उसके बाद रिमेनिंग मंथ उसने 4000 किया एट द एंड ऑफ एवरी मंथ। मतलब आखिरी के 4 महीने, मतलब आखिरी के 9 महीने 4000 4000 4000 किया, आखिरी में 4000 4000 4000 किए, लास्ट तक 4000 एट द एंड ऑफ द मंथ है। ये एट द एंड है, 9 महीने 9 मंथ एंड किया, और ये 3 मंथ बिगनिंग में किया, और ये 3 मंथ बिगनिंग में किया। आईओटी का रेट कितना है? आईओटी का रेट है 6%। आईओटी का रेट है 6%। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है बच्चों। एक महीने एक बार एक केस, एक सेट में एवरी 3 मंथ था, एक में 4 मंथ था, एक में 5 मंथ था, ऐसे क्वेश्चन था। हाँ भाई करोगे, खुद करोगे, मैं करूँ? 3 नंबर का क्वेश्चन है, बस आईओटी निकालना है, खुद करना था ट्राई। पहले 3 महीने इन द बिगनिंग हुई है 3000, आखिरी के 9 महीने में 4000 एट द एंड ऑफ 9 मंथ्स हुई है। ये क्वेश्चन है 3 नंबर का, ठीक है। बोर्ड का 3 नंबर का क्वेश्चन इस साल का। देखो जो कर लिया कि कराऊं? देखो भैया पहले उसने ना 3 महीने तक ड्राइंग किया इन द बिगनिंग, तो मिडल में क्या आ जाएगा? 1.5, मिडल में आ जाएगा 1.5। फिर एवरी मंथ है तो 1/2.5, इधर 0.5 ऐड कर दो, और इधर एट द एंड के पॉइंट में सब्ट्रैक्ट कर दो, तो बिगनिंग है तो ये आ जाएगा। लेकिन टाइम गैप हो गया उसके बाद, 3-3 हज़ार रुपये हो, उसका टाइम गैप हो गया, टाइम गैप हो गया 9 महीने, टाइम गैप हो गया 9 महीने, तो ये हो जाएगा 11, ये हो जाएगा 11। तो 3000 इंटू 3, 3000 इंटू 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट बताना कितना है? रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 6%, और एवरेज पीरियड 11 महीने, ठीक है। फिर जो ड्राइंग हुई है 4000 हुई है एट द एंड ऑफ 9 मंथ, 9 मंथ में मिडल में आ जाएगा 4.5, मिडल में कितना आ जाएगा? एवरी मंथ है 1/2.5, इधर ऐड 0.5, इधर सब्ट्रैक्ट, तो एट द एंड में 4 हो जाएगा। तो वो जो 4000 इंटू 9, 4000 इंटू 9, 6%, 4/12, तो वो जो ये आ जाएगा हमारा आईओडी। तो जो यही मुश्किल क्वेश्चन था, 3 नंबर का था। अगर कंसेप्ट होता आता तो आप कर सकते थे। करना आंसर क्या आ रहा है? 1200। चेक कर लेना भाई एक बार कैलकुलेशन। समझ आ गया जो बात की नहीं आई? क्लियर है सबको भाई?
मैं देख रहा हूँ सेट 2 और सेट 3 का भी करा दूँ। एक काम करूँगा, मैं तुम्हें सेट 2 और सेट 3 ना ढूंढ के होमवर्क दे दूँगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अभी बेटा 9 मंथ एंडेड है, 9 में एंडेड है, 9 डिवाइड टू 4.5। इन द बिगनिंग में 0.5 ऐड करोगे, उसमें 0.5 सब्ट्रैक्ट करोगे। समझ आ गई बात कि नहीं आई? क्लियर हो गया भाई कि नहीं हो गया? मैं आपको सेट 2 और सेट 3 का ना होमवर्क दे दूंगा। चलो जी अगला करो भाई। ये समझ आ गया सबको? आंसर यही आ रहा है, चेक कर लिया? यही आएगा मुझे, देखना मिड टर्म में या फिर फर्स्ट यूटी में यही क्वेश्चन होगा। देखना मिड टर्म में या फर्स्ट यूटी में यही क्वेश्चन होने वाला है। करो भाई अगला, मेरे को क्वेश्चन करके दिखाओ। सब ना मेरे स्पाइरल का ना ये क्वेश्चन करके दिखाओ जी। क्वेश्चन नंबर 25, 26, 27 स्पाइरल का 25, 26, 27 करके दिखाओ। 25, 26, 27 करके दिखाओ जी। 25, 26, 27 स्पाइरल करके दिखाओ जी। ये वाला पेपर में सेट 2 सेट 3 ढूंढ के ना आपको होमवर्क दे दूंगा, ठीक है। हाँ भाई अभी 25, 26, 27 देख लो बच्चों। ये तो सबको समझ आ गया। 17वां क्वेश्चन जो बोर्ड का क्वेश्चन था, इसी तरह का पक्का क्वेश्चन है, ऐसे आएगा। क्या ये दोबारा समझा दूं? पहले 3 महीने ना 3-3 हज़ार रुपये की ड्राइंग्स हुई है, ठीक है। तो पहले ये 3,000 के निकालने हैं। 3 महीने हुई है, 3 का आधा कितना हो गया? 1.5 हो गया। एवरी मंथ 1 डिवाइड टू 0.5, इधर 0.5 ऐड कर दे, इधर 0.5 सब्ट्रैक्ट किया तो बिगनिंग हो गया 2। बिगनिंग कितना हो गया? फिर उसका टाइम गैप है 9 महीने का टाइम गैप आ गया। 9 महीने का क्या हो गया? तो 9 महीने का टाइम गैप ऐड कर दिया 11 महीने। तो यहाँ पे आ जाएगा 3,000 इंटू 3 महीने हुई है इंटू 6%, 11/12। समझ आ गई बात? फिर वो तो उसमें कॉन्टिन्यूसली 9 मंथ हुई है। फिर क्या हुई है कॉन्टिन्यूसली? तो 4,000 इंटू 9 इंटू 6%, 9 मंथ है तो 9 का आधा कितना हो जाएगा? 4.5। इन द बिगनिंग में 0.5 ऐड, इन द एंड में 0.5 सब्ट्रैक्ट, 4 मंथ्स। समझ आ गया कि नहीं आई? क्लियर है? ये 3 नंबर का क्वेश्चन था, बस आंसर ये निकालना था। अगर किसी को कंसेप्ट आता हो फटाफट हो जाएगा, ठीक है। सेट 2 और सेट 3 का 3-3 नंबर का होमवर्क दे दूंगा ढूंढ के, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, वो होमवर्क रहेगा, ठीक है, कर लेना। हाँ जो देखो जी सर, ये जो है ना यही केस आएंगे तुम्हारे स्कूल में भी। क्या? हाँ मेथड में एवरेज बिल्ड करा रहे होंगे, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट। सर उसमें बड़ी दिक्कत आ जाती है, आपको आसान तरीका बता रहा हूँ मैं, ठीक है सर। इससे टाइम कंज्यूमिंग कम है, वो टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। अगर सिली मिस्टेक होगी तो गड़बड़ हो जाएगी। हाँ मुझे क्वेश्चन नंबर देखो जी। क्वेश्चन नंबर है, आप देख लीजिए पहले 25। क्वेश्चन 25 देखो। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ मिस्टर अशोक एट 10% in each of the following cases if you withdrew 7,500 in the beginning of each quarter, 7,500 at the end of each quarter, 7,500 at the end of each quarter। तो जो साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 मल्टीप्लाई रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10%, इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है 7.5 डिवाइड 12। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है 4. क्वार्टर है ना भाई, मिडल